आज हम लोग अध्याय 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण, अध्याय 4 के द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? यदि समीकरण का मानक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो, तब इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। यहाँ B और C शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन A शून्य नहीं होना चाहिए। B और C शून्य हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन A आपका क्या शून्य नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए। अब समीकरण को हम लोग कितने विधि से हल करते हैं? समीकरण को कितने विधि से हल करते हैं? देखिएगा, पहला क्या होता है, द्विघात सूत्र से। पहला द्विघात सूत्र से, ठीक है, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, है ना। और तीसरा हम लोग किस विधि से करते हैं? विलोपन विधि से, ठीक है। और चौथा पूर्ण वर्ग विधि से।
और पांचवा क्या, वज्र गुणन विधि से, ये ना। तो हम लोग द्विघात सूत्र को कैसे कैसे अति करते हैं, मान निकालते हैं। हम लोग द्विघात सूत्र को हल करने के कितने तरीके जानते हैं। एक क्या, द्विघात सूत्र से, दूसरा क्या, प्रतिस्थापन विधि से, तीसरा क्या, विलोपन विधि से, चौथा पूर्ण वर्ग विधि से, और पांचवा वज्र गुणन विधि से। ठीक है, चलिए देखेंगे। द्विघात सूत्र से कैसे हम लोग निकालते हैं। द्विघात सूत्र से मूल अगर यदि x है तो x बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 2a। ठीक है, और इसी को हम लोग विविक्तर या विवेचक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा विविक्तकर या विवेचक, जिसको हम लोग क्या d से डिनोट करते हैं, बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग मूलों की प्रकृति को विवेचक के द्वारा ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, यदि d छोटा होगा 0 से, तब मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या, यदि d बड़ा होगा 0 से, तब मूल वास्तविक तथा भिन्न, या आप कह सकते हैं असमान होगा। ठीक है, यदि d 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा, असमान होगा। और यदि d 0 के बराबर हो जाए तब मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, तब हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x बराबर 1
दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हो, तब ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो x का मान हमको क्या 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रख देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या a निकल जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो यहाँ से क्या हमारा b निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समीकरण पहले में a का मान रखते हैं, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, और अगर यदि हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ना, तो यहाँ से देखिएगा 2b बराबर -3, तो b बराबर क्या हो जाएगा -3/2, ये ना। और हमको क्या चाहिए ए बी का ना मान, तो ए का मान कितना निकाले हुए हैं हम लोग -2, और बी का मान कितना -3/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या 3 आ जाएगा, और इसके अनुसार हमारा ऑप्शन क्या सी होगा, और ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है ए के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग d बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना। तो देखिए b हमारा x का गुणक होता है, तो कितना 4 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, तो कितना 1, और c हमारा क्या अचर होता है, तो यहाँ a दिया हुआ है। ठीक है, तो बराबर देखिए 16 माइनस 4a, और यही a का मान हमसे क्या पूछा जा रहा है, और इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और भिन्न होना चाहिए। तो हम लोग याद करेंगे कि d बराबर अगर यदि 0 हो जाता था तो मूल तो वास्तविक होता था, लेकिन समान, हमको क्या चाहिए, भिन्न चाहिए। तो d का मान हमेशा क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसको बड़ा रखने के लिए आपको क्या करना होगा, a का मान हमेशा 4 से क्या छोटा रखना होगा, हाँ, तो 4 से हमेशा क्या छोटा रखना होगा, तो a का मान क्या 4 से हमेशा छोटा होगा, और a से हम ये ऐसा कह सकते हैं कि a से क्या होगा हमेशा 4 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए इसके अनुसार क्या ऑप्शन बी आपका सही होगा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तब वह समान मूल क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है कि b/2a, दूसरा है -b/a, तीसरा है b/a,
और चौथा ऑप्शन क्या है, -b/2a। ठीक है, मूल क्या है, समान है। तो चलिए, यदि x का मान कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए अल्फा निकला है, तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, होगा ना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a होता है, होता है। तो चलिए, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा और दूसरा शून्यक भी क्या, अल्फ़ा ही होगा। अब बराबर कितना, -b/a। तो अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या, -b/a। तो यहाँ से देखिएगा, तो अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, -b/, ये 2 उधर भागा में हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या, बी सही होगा, होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि समीकरण 9x² + 6ax + 4 = 0 के मूल समान है, तब समान मूल है। तो हमसे मूल पूछा जा रहा है। ठीक है, तब यहां से देखिए, ये पूरा का पूरा मान हमको नहीं दिया गया है, नहीं ना दिया गया है, तो x का गुणांक हमको निकालना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, d बराबर फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल समान है। मूल जब समान होगा तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो 0 यहाँ रखेंगे। उसके बाद b हमारा कितना है, 6a² यह ना करना होगा। उसके बाद -4a हमारा क्या, x² का गुणक होता है, तो 9 × c हमारा क्या, 4, यही होगा। उसके बाद क्या, इसको इधर ले आइए, तो 4 × 9 × 4 होगा। उसके बाद ये स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। उसके बाद क्या, 6a लिख सकते हैं। जब रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार दिखे तो उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। उसके बाद 9 का वर्गमूल कितना, आप 3 ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या, 6a बचेगा। इस तरह से a का मान कितना, 2 होगा, होगा। तब आपका x का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, 12। कहिएगा हाँ, x का गुणांक कितना होगा, 12 हो जाएगा तब। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका मूल पूछा गया है आपसे, तो वो बराबर मूल क्या होगा। तो आप फार्मूला क्या जानते हैं, -b ± √d क्या, 2a। तो जब मूल समान होगा तब हम लोग जानबे करते हैं कि d का मान क्या होगा, 0 होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या इतना सा लेकर के चल सकते थे क्या, चल सकते थे। तो चलिए देखिए, तो माइनस और b का वैल्यू हमारा कितना यहाँ से हो जाएगा तब, 12। तो 12 ले लीजिएगा, अब बटे कितना, 2, अब गुना कितना, a का वैल्यू कितना आपका 9 है। तो हाँ, तो आप इसको क्या कीजिएगा, कटा लीजिए,
6 दूनी 12 और 6 तिया कितना 18। तो आपका क्या हो जाएगा तब यहाँ से, तो -2 और बटे 3। देखिए आपका ऑप्शन क्या है तब, चलिए तो आप देखिएगा ऑप्शन एक भी नहीं मिलता है, तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ से डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए का मान हम लोग 2 निकाले हुए हैं। तो बंधु चलिए याद कीजिए कि ये ए जो है ना 6a है और ये वाला ए जो है ये हमारा क्या x² का गुणांक कहलाता है, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x² + 2x + 4 = 0 के मूल अनिवार्यतः है। तो आपसे क्या मूल पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है कि वास्तविक और समान, दूसरा ऑप्शन कहता है वास्तविक और असमान, तीसरा कहता है वास्तविक नहीं है, चौथा कहता है परिमेय है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे ज्ञात कर लेते हैं तुरंत, डी निकाल करके, वो कैसा होगा। तो डी बराबर b² - 4ac देख लेते हैं। तो b हमारा x का गुणांक होता है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, -4, a हमारा x² का गुणांक, a c हमारा अचर पद होता है 4। तो देखिए तो यहाँ 4 और माइनस कितना 16, तो कितना हो जाएगा -12। और माइनस में जब आपका d निकलता है, जब 0 से छोटा हो जाता है आपका d, तो आपका मूल क्या हो जाता है, वास्तविक नहीं होता है ना। तो आपका ऑप्शन क्या सी सही होगा, यही ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि यदि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक का मान पूछा जा रहा है। विवेचक आपको क्या d पूछा जा रहा है, तो d बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, b² - 4ac। तो b हमारा क्या होता है x का गुणांक, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, -4, a हमारा x² का गुणांक, तो कितना 3 गुना क्या c हमारा अचर होता है 1/3, 3 यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 -4 बराबर क्या 0। डी का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या ए सही होगा। ठीक है, चलिए इस सब में है बहुत कुछ नहीं, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्या कहता है, 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मूल हमको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला जानते हैं,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आसान तरीका भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो b का मान कितना 5 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस क्या 4, a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू क्या -12 है ना। अब बटे क्या 2 इंटू 2, ये है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये 25, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8 और 12 ठीक क्या हो जाएगा आपका 96, है ना, बटे कितना 4, ये है ना। चलिए देखिएगा, चलिए क्या कीजिएगा, एक बार माइनस के प्लस के साथ 11 ले लीजिएगा, और एक बार क्या कीजिएगा माइनस के साथ, तो ये देखिए कितना दे देगा -4, यही ना, और ये कितना दे देगा 3/2, और ये -4। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या सी नंबर आपसे ये दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा, है ना। तो हमसे एक ही मूल पूछा जा रहा था, तो हम लोग क्या x का मान अगर दी रख देते तो तुरंत निकाल लेते, यही ना। तो इसी समीकरण में हमसे एक ही मान पूछा जा रहा था, और वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2x² प्लस 5x बराबर के क्या 12 लिख सकते थे, और ऑप्शन से अगर यदि हम x का मान रखते तो आपका क्या यहाँ से जल्दी ही निकल जाता। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से रख के देखिएगा, तो -4 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को तो जल्दी से जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन को भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर देना है, इसमें क्या 2 नंबर थोड़ी ना उठाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्या कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या है समान है। तो मूल समान होने के लिए आपको क्या d बराबर 0 होगा। चलिए समीकरण क्या दिया हुआ है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो d बराबर हम लोग क्या 0 ले लेंगे, तब ना मूल समान होगा। तो d का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर के 0। अब b हमारा क्या x का गुणांक, तो 3x का स्क्वायर बराबर, जब लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाइएगा -4ac को तो प्लस में हो जाएगा। तो 4a का वैल्यू क्या है कितना है
9 है और c का वैल्यू कितना है 4 है, यही ना। 3 के जब स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 4। अब देखिए 3 के इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर जब आपका एक ही संख्या मल्टीपल के रूप में हो तो आप बाहर कर लेते हैं एक को और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और रूट से जब बाहर आता है तो प्लस माइनस के साथ, है ना। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या होगा +-4। और आपका ऑप्शन क्या बी नंबर यही कह रहा है कि के का मान क्या +-4 होगा, तो ये आपका क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ए के किस मान के लिए समीकरण ax² - 6x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं। मूल क्या हैं वास्तविक हैं। चलिए हम लोग डी बराबर निकालते हैं। b², b हमारा क्या x का गुणा कहलाता है, तो -6 का स्क्वायर -4 a का a ही दिया हुआ है और यही मान हमको क्या निकालना है। और c हमारा कितना है 3 है, तो ये 6 के कितना हो जाएगा आपका 36 और -4 × 12 a। मूल वास्तविक होने के लिए आपको क्या, जब 12 और a के मल्टीपल 36 से कम होगा या 36 के बराबर होगा तो आपका मूल क्या होगा वास्तविक होगा। देखिए क्वेश्चन आपका मूल सिर्फ वास्तविक पूछा जा रहा है ना। तो जब 0 भी हो जाएगा दोनों को घटाने के बाद मूल वास्तविक होगा। समान और भिन्न की बातें नहीं कही गई थी, तो अगर यदि 0 भी हो जाता है तो वो मूल हमारा वास्तविक कहलाता है, लेकिन इसका मान क्या होगा बराबर होगा। तो आपको क्या, अगर यदि 3 a का मान हम लोग 3 रख लेते हैं तो भी हमारा मूल क्या होगा वास्तविक ही होगा, और 3 से जब ज़्यादा ले लेंगे तो मूल क्या वास्तविक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, a का मान हम लोग 3 रख सकते हैं और 3 के बराबर भी रख सकते हैं, है ना। a का मान 3 रख सकते हैं और इससे छोटा रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो हाईएस्ट मान 3 ही ले सकते हैं, ये ना। तो चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ये ना। चलिए देखिएगा a का मान हमेशा 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 9x² = 16 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति क्या है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट x का मान निकाल सकते थे, बहुत आसान होता। लेकिन हम लोग जब d बराबर निकाले हैं तो एक बार उससे ही देख लेते हैं। तो d बराबर निकालने के लिए आपको क्या b² - 4ac चाहिए, ये ना। तो आप इसको कैसे इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिएगा, 9x² 16 को जब लेफ्ट साइड लाइएगा तो -16 = क्या 0, यही ना। तब देखिए b हमारा x का गुणाक होता है, तो यहाँ x कहीं नहीं दिख रहा है, x² दिखता है, x का गुणाक नहीं, तो 0 हुआ होगा, है ना। इसका स्क्वायर -4
इंटू ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणक होता है तो 9 है, और सी हमारा कितना -16 है, यही ना। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 इंटू 16। ये अब यहाँ से आप देखिए डी का मान क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा, बड़ा है 0 से, क्या है बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा, असमान होगा, यही ना। तो हम लोग क्या इसको गुना करके देखेंगे नहीं ना, हमको तो सिर्फ मूलों की प्रकृति बताना था। तो हम लोग देखें कि क्या डी का मान 0 से बड़ा है तो हमारा मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, यही ना। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या सी सही होगा, है ना। और आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए कैसे निकाल सकते थे कि 9x² इक्वल टू क्या 16 दिया हुआ था, तो यहाँ से x² बराबर क्या 16/9, और x बराबर क्या लिख देते आप, स्क्वायर उधर जाता तो रूट हो जाता 16/9, ये ना। तो x बराबर प्लस माइनस 4/3, ये ना। तो देखिए तो एक बार क्या प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, तो हमारा मूलों की प्रकृति क्या भिन्न हो रही है, और आसानी से हम लोग निकाल भी पा रहे थे, है ना। तो हमारा क्या हो जाता, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।